हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है दैट फॉर n greater than equal to 3, let a regular n-sided polygon Pn be circumscribed by a circle of radius capital Rn, and let small rn with a radius of the circle inscribed by in Pn, then limit n tends to infinity capital Rn divided by small rn का होल पावर n स्क्वायर। ये क्या होगा? ये पूछा है, देखो। ओके, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं ये क्या होता है। एन साइडेड पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन पी एन बी सर्कमस्क्राइब्ड बाय ए सर्कल। ओके, एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन सर्कमस्क्राइब्ड बाय ए सर्कल। उसका मतलब है एक सर्कल है यहाँ पे। ओके, और सर्कल के अंदर में एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका नंबर ऑफ साइड है एन। ओके, और एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। मैं सपोज n इक्वल टू 3 लेता हूँ, इसका मतलब ये जो सर्कल है इसका अंदर में एक ट्रायंगल है। ओके, जिसका हर वर्टेक्स को ये सर्कल टच कर रहा है और हर साइड का लेंथ जो है ये सेम है। ओके, सपोज n इक्वल टू 4, इसका मतलब सर्कल है, सर्कल के अंदर में स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे ये जो स्क्वायर है इट इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय दिस सर्कल। क्लियर है? ओके, और इसका जो यहाँ पे रेडियस है दैट इज कैपिटल आर एन। ओके, कैपिटल आर। तो हमको ये निकालना होगा कि ये जो कैपिटल आर एन है ये क्या होगा। ओके, तो चलो निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, क्लियर है? इसके अंदर में क्या है, पॉलीगन है जिसका नंबर ऑफ साइड है एन। ओके, एन पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन है, मतलब इसका जो साइड होंगे हर साइड का लेंथ सेम होंगे। ओके, मुझे निकालना है ये जो सर्कल है इसका रेडियस। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ साइड है एन, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ 3 साइड। ओके, 3 साइड में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है सर्कल का सेंटर। ओके, मैं इसको सब कुछ नाम देता हूँ ए, इसको बी, इसको सी। ए, बी और ए सी को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, और ये जो पॉलीगन है एन साइडेड पॉलीगन, सपोज इसका लेंथ, हर साइड का लेंथ है क्या, ए। सपोज लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन पी एन इक्वल टू ए। ओके, तो बी सी इक्वल टू हो गया ए। क्लियर है? मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये जो बी सी है इसको मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा और इसको मैं नाम दे रहा हूँ डी। सो यहाँ पे बी डी इक्वल टू सी डी, ये हो जाएगा ए बाई टू। इतना क्लियर है? और मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ए और डी को, तो यहाँ पे देखो ए बी और ए सी, ये क्या है, सर्कल का रेडियस है आर एन, कैपिटल आर एन। तो मैं जब इसको ज्वाइन करूंगा ए डी,
ये ये जो है बी ए सी, ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ओके, और ये जो है बी ए सी, ये है 360 डिवाइडेड बाय एन। देखो ये कैसे होता है, सपोज ये है सर्कल के अंदर में स्क्वायर। ओके, मैं इसको स्क्वायर का हर वर्टेक्स को मैं यहाँ पे जॉइन कर सेंटर के साथ, तो ये जो एंगल होता है ना, ये सेम होते हैं, और ये होता है 360 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, नंबर ऑफ साइड है 4, ये हो जाता है 90 डिग्री। मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। यहाँ पे सपोज मैं हर वर्टेक्स को सेंटर के साथ जॉइन कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या इसका, ये जो एंगल होंगे, तीन एंगल, ये कितने कितने होंगे, 360 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 120। इसका मतलब ये 120, ये 120, ये 120। क्लियर है? तो यहाँ पे सर्कल के अंदर में एन साइडेड पॉलीगन है, तो ये जो मैं बी और सी वर्टेक्स को जॉइन करूंगा, ये कितना होगा, बी ए सी, ये होगा 360 डिवाइडेड बाई एन। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई डिवाइडेड बाई एन। ओके, जब मैं ए डी को जॉइन करूंगा, यहाँ पे राइट एंगल होगा, और ये जो बी ए डी और डी ए सी होंगे, ये सेम सेम होंगे। इसका मतलब बी ए डी इज इक्वल टू डी ए सी इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल टू पाई बाई एन। इतना क्लियर है? ओके, तो अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी, ओके, ये कितना हो गया, ये हो गया पाई बाई एन। ओके, सपोज मैं यहाँ पे इसको थीटा देता हूँ, ये भी थीटा हो जाएगा, और थीटा कितना है, थीटा इक्वल टू पाई बाई एन। ओके, यहाँ पे साइन थीटा, ये कितना है, बी डी ए बाई टू। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। यहाँ पे पी होता है थीटा का सामने वाला साइड, तो ये हो जाएगा ए बाई टू डिवाइडेड बाई एच, दैट इज ए बी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी डी डिवाइडेड बाई ए बी, दैट इज इक्वल टू ए बी, दैट इज इक्वल टू बी डी कितना है, ए बाई टू डिवाइडेड बाई ए बी कितना है, आर है। ओके, तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई टू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर एन, और यहाँ पे हमको निकालना है आर एन, तो कैपिटल आर एन हो जाएगा ए बाई टू साइन थीटा, और थीटा कितना है, पाई बाई एन, दैट इज ए बाई टू साइन पाई बाई एन। हमको मिल गया कैपिटल आर। अब हम निकालेंगे स्मॉल आर एन। स्मॉल आर एन क्या है, स्मॉल आर एन है रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड, रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन पॉलीगन। ओके, तो इसको हम अब समझते हैं, ये क्या है, सर्कल इंस्क्राइब्ड बाय पॉलीगन। ये क्या है, इसका मतलब है एक पॉलीगन है पी एन, मतलब रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन। ओके, सपोज मैं लेता हूँ एन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब पॉलीगन मतलब ये हो गया रेगुलर, मतलब पॉलीगन मतलब ट्रायंगल हो गया, रेगुलर मतलब हर जो साइड है वो सेम है। ओके, और इसका अंदर में सर्कल है, इसका मतलब है, इसको हम बोलेंगे सर्कल इंस्क्राइब्ड बाय दिस ट्रायंगल। ओके, सपोज एन इक्वल टू 4 है, तो स्क्वायर है एक। ओके, स्क्वायर के अंदर में एक सर्कल है, इसको हम बोलेंगे सर्कल इंस्क्राइब्ड बाय स्क्वायर। ओके, तो इन सिमिलर मैनर यहाँ पे क्या होगा, सर्कल इंस्क्राइब्ड बाय पॉलीगन पी है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन।
ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कल होगा, को बड़ा बनाता हूँ। ओके, जो कि ये जो सर्कल है ये एक पॉलीगन के अंदर, एन साइडेड पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। तो मैं यहाँ पे 3 साइड कर रही हूँ, लेकिन टोटल नंबर ऑफ साइड है n। ओके, ये है सेंटर। ओके, सपोज कंसिडर साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू a। तो ये पूरा हो गया a। इसको मैं नाम देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ सेंटर को a, इसको b, इसको c। ओके, मैं इसको जॉइन करता हूँ ए बी और ए सी। ओके, तो बी सी कितना है, बी सी इक्वल टू ए। अब मैं क्या करूँगा, बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगा और इसको नाम दूंगा मैं डी। तो बी डी इक्वल टू सी डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो बी ए सी कितना होगा, वही सेम 360 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइड है n, क्योंकि हम यहाँ पे पी एन का बात कर रहे हैं। ओके, पी एन का बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाय। ओके, तो देखो जब मैं ए और डी को ज्वाइन करूँगा ना, यहाँ पे होगा राइट एंगल। उसके साथ साथ ये जो है ए डी, ये क्या है, स्मॉल आर एन है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके, और ये जो एंगल होंगे, ये लाइन ए डी, ये क्या करेगा, एंगल बी ए सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे बी ए डी, बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, ये हो जाएंगे 2 पाई/n डिवाइडेड बाय इंटू 2, दैट इज पाई/n। क्लियर है। सपोज मैं इसको थीटा देता हूँ, ये थीटा, ये भी थीटा, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई/n। क्लियर है। तो अब देखो ये हो गया बी डी a/2, ये भी a/2। इन ट्राइंगल ए बी डी टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, p/b। यहाँ पे p होगा थीटा का सामने वाला एंगल, सामने वाला साइड, दैट इज बी डी डिवाइडेड बाय ए डी। ओके, तो बी डी कितना है, a/2 डिवाइडेड बाय ए डी कितना है, स्मॉल आर है। ओके, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू a/2 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर है। ओके, तो यहाँ पे हमको स्मॉल आर एन ये निकालना है, स्मॉल आर एन इज इक्वल टू a/2 टेन थीटा, और थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू है पाई/n, दैट इज a/2 टेन पाई/n। क्लियर है। तो हमको अब स्मॉल आर एन मिल गया। ओके, कैपिटल आर एन भी हमको मिला था ये, दैट इज a/2 साइन पाई/n। तो हम क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट कैपिटल आर एन बाई स्मॉल आर एन का पावर n स्क्वायर, ये कितना होगा पूछा है ना हमको। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं और एक बार, कैपिटल आर एन इज इक्वल टू a/2 साइन पाई/n, साइन पाई/n। तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर एन डिवाइडेड बाय स्मॉल आर एन, ये हो जाएगा a/2 साइन पाई/n डिवाइडेड बाय a/2 टेन पाई/n। ओके, तो यहाँ पे a/2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/10। यहाँ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ ऊपर चला जाएगा, टेन पाई/n डिवाइडेड बाय साइन पाई/n। ओके, तो ये क्या होगा, ये होगा cos साइन पाई/n डिवाइडेड बाय cos पाई/n
इंटू 1/sin पाई। यहाँ पे sin पाई बाई एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/cos पाई बाई एन इज इक्वल टू sec पाई बाई एन। ओके, तो हमको मिल गया कैपिटल आर एन डिवाइडेड बाय स्मॉल आर एन इक्वल टू sec पाई बाई एन। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी sec पाई बाई एन पावर एन स्क्वायर, ये क्वेश्चन में पूछा है ना। अच्छा, तो देखो यहाँ पे जब हम इन्फाइनाइट पुट करेंगे पाई बाय इन्फाइनाइट दैट इज जीरो हो जाएगा, सेक जीरो वन, तो ये हो रहा है वन पावर इन्फाइनाइट फॉर्म। ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सपोज है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स है, ये हो रहा है वन पावर इन्फाइनाइट फॉर्म। ओके, वन पावर इन्फाइनाइट फॉर्म, तो ये होता है ई पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स, नीचे आता है जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन। क्लियर है, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी sec पाई बाय एन और एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन स्क्वायर नीचे आएगा, एन स्क्वायर इंटू sec पाई बाय एन माइनस वन। क्लियर है, अब देखो मैं ई को बाद में लिखूंगा, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ फर्स्ट। ओके, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर इंटू sec पाई बाय एन माइनस वन। जब इन्फाइनाइट पुट करूँगा तो ये हो जाएगा, देखो इन्फाइनाइट इंटू जीरो फॉर्म। ओके, तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी sec पाई बाय एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाय वन बाय एन स्क्वायर। तो अब ये बन जाएगा जीरो बाय जीरो फॉर्म में, तो मैं अभी एल हॉस्पिटल रूल पुट कर सकता हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एल हॉस्पिटल रूल यूज करूँगा। तो ऊपर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन, ये हो जाएगा सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू टेन, सेक पाई बाय एन इंटू टेन पाई बाय एन, और पाई बाय एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन माइनस पाई बाय एन स्क्वायर। वन का डेरिवेटिव जीरो डिवाइडेड बाय वन बाय एन स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू बाय एन क्यूब। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वन बाय एन स्क्वायर यहाँ पे वन बाय एन क्यूब, तो एक एन नीचे रहेगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पाई इंटू सेक पाई बाय एन इंटू टेन पाई बाय एन डिवाइडेड बाय टू बाय एन। क्लियर है, अब जब इन्फाइनाइट अंदर जाएगा तो ये देखो सेक पाई बाय इन्फाइनाइट दैट इज जीरो, सेक जीरो वन इंटू टेन जीरो दैट इज जीरो, तो ये हो गया फिर से जीरो बाय, यहाँ पे इन्फाइनाइट जाएगा तो टू बाय एन जीरो, जीरो बाय जीरो। तो अब हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल पुट करेंगे, क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर का डेरिवेटिव पाई कांस्टेंट है। ओके, ये हो जाएगा सेक पाई बाय एन का डेरिवेटिव होगा कितना, सेक पाई बाय एन इंटू टेन पाई बाय एन, और एक टेन पाई बाय एन पहले से ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर पाई बाय एन, और पाई बाय एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन दैट इज माइनस पाई बाय एन स्क्वायर प्लस सेक पाई बाय एन इंटू टेन पाई बाय एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन क्या होगा, सेक स्क्वायर पाई बाय एन, पहले से ही एक सेक है तो ये हो जाएगा सेक क्यूब पाई बाय एन इंटू माइनस पाई बाय एन क्यूब एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे टू बाय एन का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस टू बाय एन, माइनस टू बाय एन स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा,
लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा माइनस पाई बाय एन स्क्वायर को, तो पाई इंटू माइनस पाई बाय एन स्क्वायर कॉमन चला गया, यहाँ पे हो गया सेक पाई बाय एन इंटू टेन स्क्वायर पाई बाय एन, माइनस कॉमन चलेगा तो प्लस सेक क्यूब पाई बाय, क्लियर है, होल डिवाइडेड बाय माइनस टू बाय एन क्यूब एन स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर वन बाय एन स्क्वायर वन बाय एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया पाई इंटू पाई दैट इज पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू ये sec of pi by n into 10 square pi by n plus sec cube pi by n, क्लियर है। देखो जब इन्फिनिट अंदर चला जाएगा तो ये sec pi by infinite दैट इज जीरो, sec जीरो वन इंटू टेन, यहाँ पे जीरो, ये हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा sec क्यूब ऑफ pi by n, ये हो जाएगा sec क्यूब ऑफ जीरो दैट इज वन प्लस जीरो वन, तो ये हो गया पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। तो एक ऊपर में हम ई लिए थे ना, ई पावर में था ये, तो इस ये निकल गया कितना पाई स्क्वायर बाय टू, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी कैपिटल आर एन बाय स्मॉल आर एन पावर एन स्क्वायर इक्वल टू ई पावर पाई स्क्वायर बाय टू, क्लियर है। तो देखो ई पावर पाई स्क्वायर बाय टू कहाँ है, वो ऑप्शन बी में है, ई पावर पाई स्क्वायर बाय टू, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।